फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेद विद हर्षित। आज हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी। सबसे पहले हम सबको पता है कि जीआईटी का फंक्शन क्या है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस बट जो इसकी जो ड्रग्स हैं वो क्या काम करती हैं, हमें इसका एक जनरल प्रिंसिपल पता होना चाहिए, विच इज़ जो भी कॉज क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम का उसको सही करना, सिम्टोमेटिक रिलीफ, अवॉइड एडवर्स इफेक्ट एंड मेंटेन करना फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। सो अब देखते हैं कि जो ड्रग्स हैं जीआईटी की वो क्लासिफाइड कैसी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी। सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी इज कि पहला है ड्रग्स फॉर एसिड डिसऑर्डर, ड्रग्स अफेक्टिंग जीआईटी मोटिलिटी, एंटी एमेटिक ड्रग्स, ड्रग्स फॉर बावल डिसऑर्डर्स एंड अदर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ ड्रग्स फॉर एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके अंदर आता है अपना एंटासिड, H2 blockers, proton pump inhibitor, and mucosal protective agent. So let's start with antacids. तो कोई भी हमें ड्रग लिखनी है तो उसको लिखने का एक पैटर्न है। सबसे पहले हमें लिखना होगा उसका मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन अगर कुछ है उसमें, तो फिर ड्रग्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या आती हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, और हम इसको किस में यूज़ करते हैं। तो एंटासिड के बारे में देखते हैं कि बेसिकली एंटासिड मतलब कि एंटा अपोजिट ऑफ एसिड। तो एसिड का अपोजिट हमारे में क्या होता है, एल्कलीन। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाता है कि ये जो हमारी HCl है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करता है, और ये क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है हार्ट बर्न और एसिडिटी में। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक एंटासिड एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड के एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड के एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, जो सिस्टमिक एंटासिड होते हैं वो रैपिड होते हैं, वो रैपिडली वर्क करते हैं, बट शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए काम करती हैं, और ये रीबाउंड एसिडिटी कॉज करते हैं। एंड जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं वो सेफर होते हैं, लॉन्गर एक्शन होते हैं। जो सिस्टमिक एंटी एसिड होते हैं वो डायरिया कॉजिंग होते हैं, नॉन सिस्टमिक एसिड जो होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब कंबाइंड एंटी एसिड यूज़ करते हैं, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसके एडवर्स इफेक्ट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइडियल एंटी एसिड कैसा होता है कि जो हमारी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी हाई रखे, फास्ट एक्टिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग, नॉन सिस्टमिक इफेक्ट है कम देखने को मिले, नो सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिले, और एसिड रिबाउंड ना मिले। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिडिटी रिबाउंड कॉज करता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट हाइपर कैल्सीमिया या कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। सेकेंड कैटेगरी इज एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो हमारे एस्ट्रो रिसेप्टर होते हैं ना पेराइटल सेल्स में, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसके ड्रग्स कौन से होते हैं, इसके ड्रग्स में लास्ट में देखने को हमें मिलेगा टिडीन वर्ड। तो इसके ड्रग्स है सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन एंड निजाटिडीन। यूजेस कहाँ होते हैं, पेप्टिक अल्सर, GERD में, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, एंड स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस में। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है अपने को, हेडेक, डिजीनेस, डायरिया। सिमिटिडीन का क्या मिलता है, गायनेकोमास्टिया करता है। गायनेकोमास्टिया मतलब कि जो गायनेकोमास्टिया करता है, एंड इनहिबिट करता है CYP450 एंजाइम को।
इससे क्या होगा कि जो ये ड्रग इंटरेक्शन कॉज करता है बेसिकली। द अदर इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआईज। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो हमारी ये यहाँ पे डायग्राम दिया है कि ये प्रोटॉन पंप पेराइटल सेल है ये। तो पेराइटल सेल में जो हमारा ये H+K+ ATPase है, उसका जब ट्रांसफर होता है तो HCl का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इसी को हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। तो जब वो इसको इनिबिट कर देता है तो हमारा HCl का सिक्रीशन बंद हो जाता है और फिर हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये इरिवर्सिबली इनहिबिट H+K+ ATPase ऑन पेराइटल सेल। ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं होता। ब्लॉक फाइनल स्टेप ऑफ एसिड सिक्रीशन एंड मोस्ट पोटेंट एसिड सप्रेसेंट है ये। इसकी जो ड्रग्स हैं इसमें नाम है प्राजोल, वर्ड मिलेगा हमें। ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल एंड राबिप्राजोल। यूजेस: पेप्टिक अल्सर, GERD, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, H. pylori, इरेडिकेशन थेरेपी एंड एनसेड इंड्यूस अल्सर में। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? हेडेक, डायरिया, नोशिया। लॉन्ग टर्म पे जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देता है, B12 की डेफिशिएंसी एंड हाइपोमैग्नीशियमिया, मतलब मैग्नीशियम की कमी। फिर है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। सो बेसिकली जो म्यूकोसा को अंदर से लाइन कर देती हैं, मतलब लाइन अप कर देती हैं, जिससे कि HCl जो फॉर्म होता है तो वो हमें म्यूकोजा को बर्न नहीं कर पाता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, पेप्सिन एंड बाइल, enhance mucosa and bicarbonate secretion, enhance mucus and bicarbonate secretion। ड्रग्स क्या है इसमें हमारी? सुक्रलफेट, बिस्मथ कंपाउंड एंड मिसोप्रोस्टॉल। यूजेस वही सेम, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, प्रिवेंशन ऑफ एंसर इंड्यूस्ड अल्सर। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हमें? सुक्रलफेट कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, बिस्मथ कंपाउंड ब्लैक टंग, ब्लैक स्टूल करता है, मिसोप्रोस्टॉल डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। सो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बेसिकली GIT मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ये हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। सो मोड ऑफ एक्शन इज GIT मोटिलिटी इंक्रीज करना, नॉसिया वॉमिटिंग को कम करना। ड्रग्स कौन सी आती हैं इसमें? मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सीजापेराइड, इटोपोराइड एंड एरिथ्रोमाइसिन। इसका यूज GERD, गैस्ट्रोपोराइसिस, गैस्ट्रोपेरेसिस, नोशिया एंड वॉमिटिंग। एडवर्स इफेक्ट क्या है मेटोक्लोप्रोमाइड का? एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन देखने को मिलता है एंड हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कॉज करता है। डोमपेरिडोन हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कॉज करता है एंड सीजाप्राइड एरिथमियास कॉज करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंटीएमेटिक्स ड्रग्स देखेंगे। एंटीएमेटिक ड्रग्स बेसिकली D2 एंटेगनिस्ट हैं, 5-HT3 एंटेगनिस्ट हैं, H2 एंटेगनिस्ट हैं एंड अदर्स में आ जाएगा NK1 एगनिस्ट हैं। तो बेसिकली जो D2 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, 5-HT3 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, H2 रिसेप्टर पे, NK1 रिसेप्टर में। सो D2 रिसेप्टर का मैकेनिज्म क्या है कि ये ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर को CTZ पे जो रहता है। इसके एग्जाम्पल है मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। यूजेस क्या है इसके? नोजिया वॉमिटिंग में यूज़ होता है। बेसिकली हम एंटीएमेटिक्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी में काम करेंगे। 5-HT3 एंटागनिस्ट ब्लॉक करता है 5-HT3 रिसेप्टर में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? CTZ और वेगल एफरेंट्स पे। इसके एग्जाम्पल ऑन्डेंसेट्रॉन, पैलोसेट्रॉन। और ये यूज़ होता है
कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग में और रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग पे। H2 एंटेगनिस्ट ब्लॉक करता है H2 रिसेप्टर को। इसमें एग्जांपल आते हैं मैक्लिजीन, साइक्लिजीन। यूज कहाँ पे होता है? मोशन सिकनेस में, वर्टिगो में, नौशिया में और अदर्स में। वही एनके वन एगनिस्ट है यहाँ पे, जो कि एनके वन रिसेप्टर को, एनके वन रिसेप्टर का काम क्या होता है? वो सप्रेस करता है नौशिया वॉमिटिंग को। तो इसका एग्जांपल क्या है कि डेक्सामेथासोन, कैनाबिनॉइड्स। ये अगेन कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड नौशिया वॉमिटिंग में यूज होता है। Now the next category is laxatives. So laxatives में भी बल्क फॉर्मिंग है, जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज स्टूल बल्क। इसके एग्जाम्पल पिज़ाइलियम, मिथाइल सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? ब्लोटिंग। ऑस्मोटिक टाइप, ड्रॉ वाटर इनटू इंटेस्टाइन। तो एग्जाम्पल्स है लैक्टुलोज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी यूज होता है। स्टिमुलेंट, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड सिक्रीशन। एग्जाम्पल सोडियम पिकोसल्फेट। एडवर्स इफेक्ट एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया। स्टूल सॉफ्टनर, डिक्रीज सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल डॉक्यूसेट सोडियम। एंड अनदर टाइप इज लुब्रिकेंट। मोड ऑफ एक्शन क्या है? लुब्रिकेट एंड फैसिलिटेट पैसेज। एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन एंड ग्लिसरीन। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? लीकेज, इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble विटामिन। The another category here is antidiarrheal drugs. So antidiarrheal drugs में भी काफ़ी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। एड्जॉर्बेंट, एंटी मोटिलिटी, एंटी सिक्रेटरी एंड एंटीबायोटिक्स। एड्जॉर्बेंट का मोड ऑफ एक्शन, ये एड्जॉर्ब करता है टॉक्सिन एंड गैसेस को। एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल, कोलिन, पेक्टिन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। फिर है एंटी मोटिलिटी ड्रग, जो कि मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं। लोप्रामाइड एंड डाइफेनाक्सिलाइड। एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन एंड ड्राई माउथ। एंटी सिक्रेटरी ड्रग, मोड ऑफ एक्शन इज सिक्रीशन लेस करता है ये। एग्जाम्पल बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्टूल कॉज करता है। एडवर्स इफेक्ट एंड एंटीबायोटिक्स, जो कि पैथोजन को किल करता है। मेट्रोनिडाजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन। एग्जाम्पल्स इसके। एंड एडवर्स इफेक्ट क्या है? नौशिया, मेटालिक टेस्ट एंड एलर्जी कॉज करता है। और ये है कि लास्ट मिनट रिवीजन में कैसे करना है। तो एंटी एसिड बेसिकली क्या है? जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। H2 ब्लॉकर क्या है? जो एस्टर रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजा को। मोटिलिटी मॉड्यूलेटर्स क्या है? प्रोकाइनेटिक्स, जो मोटिलिटी बढ़ाते हैं। एंटीस्पाज्मोटिक्स, जो स्मूथ मसल्स की स्पाज्म को डिक्रीज करते हैं। एंटीएमिटिक्स, D2 ब्लॉकर्स, 5HT3 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स और N1 एगोनिस्ट होते हैं। लैक्सेटिव में बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक, स्टिमुलेंट्स, सॉफ्ट स्टूल सॉफ्टनर्स एंड लुब्रिकेंट्स। एंड एंटीडायरल्स में एड्जॉर्बेंट, एंटी मोटिलिटी, एंटी सिक्रेटरी एंड एंटीबायोटिक्स। So that is all for today. Thank you very much.